गिनीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड में। और आई डोंट थिंक सो कि अगले 100 साल 200 साल तक भी ऐसा स्टैचू ऑल ऑफ द वर्ल्ड में कहीं बन सकता है। और अगर यहाँ पर देखोगे दोस्तों, थिएटर बनाया गया जो कि किस तरह निर्माण किया गया, सब चीज़ें डिटेल में यहाँ पर दिखाने को। देखिए रेलवे स्टेशन, देखिए कितना मस्त बना है, बहुत बड़ा और ब्यूटीफुल स्टेशन है। गुजरात का वन ऑफ मोस्ट फेमस, बहुत इम्पोर्टेंट रेलवे स्टेशन है। हेलो नमस्ते, वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो आज की डेट ऑफ जर्नी दिस इज 11th of May और अभी बज चुके हैं मॉर्निंग के अराउंड 8 AM। तो भाई कल रात को ही मैं आया था, जो कि अराउंड 3 बजे पहुंच गया था मैं एकता नगर के लिए, जो कि वडोदरा से निकल के। पहले अहमदाबाद से वडोदरा आया, वडोदरा में खाना खाया, फिर वहाँ से मैं अभी यहाँ पर आया एकता नगर में। तो अगर आपको पता होगा कि बहुत ही ज़्यादा फेमस है ये, आज के टाइम पे तो वर्ल्ड लेवल पे फेमस हो चुका है ये जगह। एंड एकता नगर स्टेशन भी इसी चीज़ के वजह से फेमस हो गया, बिकॉज ऑफ स्टैचू ऑफ यूनिटी। देखो यहाँ पर स्टेशन के जस्ट बाहर आया मैं यहाँ पर, और ये देखो यहाँ पर ये व्यू स्टेशन के बाहर का, इतना बड़ा सा फ्लैग लगा है यहाँ पर। और अगर आपको पता होगा एकता नगर में क्यों आया था, जो कि देख सकते हो ये यहाँ पर, आई होप आपको पता होगा ये स्टैचू किसका बनाया है। दिस इज जस्ट डेमो, बट यहाँ पर बनाया है इंडिया टॉलेस्ट स्टैचू, जो कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का स्टैचू बनाया गया। तो अभी मैं हूँ स्टेशन के बाहर जस्ट, यहाँ से हम लेंगे ऑटो और निकलेंगे। देख अराउंड 8 से 8.5 किलोमीटर है स्टेशन से डिस्टेंस। तो ऑटो से या फिर बाय कार से, जैसे भी होगा ओला वगैरह करके हम निकलेंगे वर्ल्ड्स टॉलेस्ट स्टैचू एक्सप्लोर करने के लिए। तो शुरू करते हैं हमारे इस धमाकेदार ब्लॉग को। तो अगर आपने लास्ट ब्लॉग नहीं देखा होगा तो बिना भूले जाकर देख लेना, बहुत अच्छा रिस्पांस आया उस ब्लॉग को। एंड तो चलो करते हैं हमारे धमाकेदार ब्लॉग की शुरुआत। तो जो भी चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि आप देख रहे हैं आपके भाई का यूट्यूब चैनल ट्रैवलर बॉय उमेश। देख सकते हो नज़ारा, मॉर्निंग व्यू, मौसम भी देखो बहुत अच्छा बना है। यहाँ पर देखो कॉलेज के कुछ ग्रुप्स, देखो बहुत सारे लोग तो अभी दिख रहे हैं यहाँ पर। मतलब व्यूज़ तो बहुत अच्छा है और मैं अकेले हूँ, थोड़ा लक की बात है। बाकी अजिंक्य वगैरह आ जाता अगर मैंने इन्फॉर्म नहीं किया था पहले। कुछ मेरा जो भी प्लान हुआ सडन प्लान हुआ था। वर्ल्ड्स टॉलेस्ट स्टैचू, मतलब मैंने बिलीव नहीं किया था कि मैं कभी आ पाऊँगा कि नहीं, बट फाइनली मैं आ चुका हूँ। तो अकेले ही क्यों नहीं, हम करेंगे एक्सप्लोर तो करेंगे ज़रूर। तो क्योंकि दोपहर में ट्रेन है 1-1:30 बजे की हमारी मुंबई के लिए, तो उससे पहले हमें वर्ल्ड्स टॉलेस्ट स्टैचू श्री सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का एक्सप्लोर करेंगे और वहाँ से निकलेंगे मुंबई के लिए। तो चलो चलते हैं, आप देखते हैं। तो भाई आई थॉट कि खुद के एक्सपेंस से जाना पड़ेगा ऑटो वगैरह लेके, बट यहाँ पर देखो बस की फैसिलिटी मिल रही है। अब देखो ये सब जो लोग हैं सब बस के लिए रुके हैं। तो आई थॉट कि इतनी देर से क्यों रुके थे, बट अब पता चला कि बस के लिए रुके। देखो घूम के आएगी बस, तो इसी बस से आगे जाएंगे। पिकअप किया है एकता नगर से, ओके। तो रास्ते में यहाँ पे अभी ऑन द वे था एक श्रेष्ठ भारत ऑन पार्टी, यानी कि पिकअप एंड ड्रॉप पॉइंट वही है। और यही बस आपको स्टैच्यू ऑफ यूनिटी लेके जाएगी। अगर आपको फर्स्ट विजिट करना है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का, जिसमें 3 टाइप्स का टिकट है, जिसमें 150 वाला टिकट है, जिसके अंदर एग्जीबिशन हॉल और फीट एरिया तक आपको अलाउड करेंगे। दूसरा टिकट है 380 का, जिसमें एग्जीबिशन हॉल, फीट एरिया बस यहाँ पर छोड़ती है, मतलब जो प्राइमरी लोकेशन है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के लिए बस पहले यहाँ पर छोड़ती है। इसके बाद एक्सप्लोर करने के बाद यहीं से बस सेकंड लोकेशन के लिए भी मिलती है। तो बस समोसे ले लिए हमने यहाँ पर, जो कि अराउंड 60 रुपये में 2 समोसे। अब ये लोकेशन है तो 60 रुपये में 2 तो बनता ही है। तो भाई अगर आप मेरे पीछे देखोगे तो यहाँ पर ये देखो, ये है यहाँ पर सरदार सरोवर डैम बनाया गया, ये देख सकते हो। होप तो अगर यहाँ पर पॉसिबल होता है तो हम जाके देख कर आएंगे।
अदरवाइज बाकी ये देख सकते हो, ये नर्मदा नदी जिसकी शाम को आरती भी होती है। अब डोंट नो कितने बजे होगी, बट हम अटेंड नहीं कर पाएंगे बिकॉज वी हैव टू लीव। चलो चलते हैं अब स्टैचू ऑफ यूनिटी नज़दीक से घूमने। तो भैया देखो, ये यहाँ से लाइन है एंट्री, जो कि टिकट्स बुक करने के लिए। देखो कितने बड़े एरिया में बनाया गया। देखो अराउंड मेरे ख्याल से 10 से 15 एकड़ में बनाया गया पूरा ये एरिया है। देखो ये सामने नदी के उस तरफ देखो कितना अच्छा स्टैचू ऑफ यूनिटी का बोर्ड लगा है यहाँ पर, बहुत अच्छा लग रहा है वो भी। तो लाइन तो उतना है नहीं, डायरेक्टली अंदर जाते हैं। टिकट पता नहीं कितने का मिलेगा, देखते हैं अंदर टिकट कितने का मिलेगा, आपको अपडेट करता हूँ। देखो भाई यहाँ पर तो भाई लॉकर की भी फैसिलिटी दे दी गई है। अब जिसको लॉकर की फैसिलिटी जो यहाँ पर यूज़ कर सकता है। तो भाई निकाल लिया टिकट स्टैचू ऑफ यूनिटी का, ये देखो। तो कुछ अराउंड 150 रुपीज़ पर पर्सन यहाँ पर ओनली स्टैचू ऑफ यूनिटी का यहाँ का एंट्री पॉइंट है। अब उसके अलावा बहुत सारे थे, आपको दिखाता हूँ। देखो इस तरह अलग अलग चीज़ों के अलग अलग प्राइजेस है। अगर आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो अगर आपको रेफरेंस के लिए चाहिए तो चलो चलते हैं। अब एंट्री टिकट दिखा के यहाँ से एंट्री लेना है अंदर। तो भाई काफ़ी कॉस्टली टिकट है, लगा मुझे कि इतना कॉस्टली नहीं होगा बट कॉस्टली है। देखो भाई ये एंट्री है चेक इन, और यहाँ पर देखोगे तो ये व्हील चेयर है जो कि किसी ज़रूरतमंद को लग रही है तो यहाँ पे फैसिलिटी मिलती है। देखो यहाँ पे लिखा है। अब यहाँ पे सिक्योरिटी चेकिंग होगा, वहाँ पे लेडीज़ का बनाया था, यहाँ पे जेंट्स का पता नहीं सिक्योरिटी में कैसा चेकिंग होता है। तो सिक्योरिटी चेकिंग करा के ये सबसे पहले ये दिखता है। तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के स्टैचू का इनॉग्रेशन माननीय नरेंद्र मोदी जी के हस्ते 2013 में किया गया था। तो भाई अगर यहाँ पर देखोगे तो ये है मेन रोड, मेन ऐसा बनाया है रास्ता, तो डायरेक्टली यहाँ पर सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के स्टैचू के यहाँ पर लेके जाएगा। एंड बिफोर दैट यहाँ पर साइड से बहुत सारे गार्डन बनाए जो कि बहुत ब्यूटीफुल है। देखो यहाँ पर कुछ शाम को इवेंट होता है तो उसके लिए शो के लिए यहाँ पर बैठने के लिए बना है। और देखोगे चेकिंग, तो डोर टू डोर बहुत सारी चेकिंग यहाँ पर बनाई है। देखो दोस्तों इस तरह अलग अलग चीज़ों का यहाँ पर डायरेक्शन दिया गया। और ये देखो जो हमने दिल्ली एयरपोर्ट पे जो एक्सपीरियंस लिया था कि वॉकिंग स्टेयरकेस, जो यहाँ पर वॉकिंग स्टेयरकेस बनाया है, लोगों को फैसिलिटी हो इसके लिए, लोगों को अप डाउन करने के लिए कार्स भी बनाए रेंटल बेसिस पे। तो मैं ज़्यादा इस पर नहीं करूँगा क्योंकि मुझे बाहर से दिखाना है, तो आगे वाले कट से मैं निकल के आपको वॉकिंग में दिखाऊँगा। तो दोस्तों फाइनली मैं पहुँच चुका हूँ वर्ल्ड्स टॉलेस्ट स्टैचू सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की स्टैचू पे, जो कि अराउंड आपको बता दूँ स्टैचू के बारे में। तो ये देख सकते हो हाइट बहुत है, अभी थोड़ा सा दूर है फिर भी इसलिए ऐसा लग रहा है, और पास से जाऊंगा तो आपको और अलग एक्सपीरियंस करवाऊंगा। अगर आपको हाइट के बारे में बता दूं तो अराउंड 182 मीटर्स। अगर आप देखोगे तो ये कुछ ऐसा है। व्यू तो बहुत अच्छा है, जो कि मैंने सबसे पहले वहाँ पर थंबनेल के लिए फ़ोटो ले लिया कुछ बंदों के साथ मिलकर। चलो चलते हैं अंदर। और दोस्तों अगर आपको बता दूं तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे इंडिपेंडेंट इंडिया के फर्स्ट डिप्टी प्राइम मिनिस्टर एंड होम मिनिस्टर थे, क्योंकि उनकी याद में स्टैचू बनाया गया था, जो कि उन्होंने भारत को आज़ादी दिलाने में बहुत सारे काम किए थे। उस चीज़ से रिलेटेड उनके ट्रिब्यूट के लिए उनकी याद में स्टैचू बनाया गया। और दोस्तों अगर आपको बता दूं सरदार पटेल जी को आयरन मैन ऑफ इंडिया नाम से पहचाना जाता था, और अगर आप देखोगे तो इसे सिंबल ऑफ प्राइड भी कहा जाता है। अब चलो चलते हैं अंदर, और अंदर चल के आपको मैं बताता हूँ कि इस किस चीज़ से पूरा स्टैचू किस चीज़ से बना है, वो पूरा आपको डिस्क्राइब मैं आपको बताता हूँ। तो दोस्तों नर्मदा नदी के साधु बेट आइलैंड पर बनाए गए इस वर्ल्ड टॉलेस्ट स्टैचू, जो कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के स्टैचू को बनाने के लिए ब्रॉन्ज प्लेट्स एंड रीइंफोर्समेंट स्टील यूज़ किया गया। और देखोगे तो गिनीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड में, और आई डोंट थिंक सो कि अगले 100 साल 200 साल तक भी ऐसा स्टैचू ऑल ऑफ द वर्ल्ड में कहीं बन सकता है। दोस्तों बाहर से देख लिया, अब चलो चलते हैं अंदर। अंदर से चलते हैं और अंदर से देखते क्या क्या चीज़ें स्पेशलिटी दी गई है अंदर। देखो ये कुछ इस तरह, आई डोंट बिलीव कि अंदर से कुछ ऐसा होगा, देख सकते हो। एंड प्रोबेबली थिंग्स आर नॉट फिनिश्ड हियर,
देखो अंदर बहुत सारी चीज़ें इसके अलावा। कैन यू बिलीव कि नदी के किनारे एक स्टैचू के नीचे इस तरह का अंदर से एग्जीक्यूट करके बनाया गया होगा। देखो यहाँ पर पटेल जी का फेस यहाँ पर बनाया गया और आई थिंक आगे भी कुछ है। और दोस्तों अगर यहाँ पर देखोगे तो वर्ल्ड्स टॉलेस्ट स्टैचू बनाने में क्या क्या चीज़ें यूज़ की गई, किस तरह आइडिया, लोकेशन, प्लान, एफर्ट, कंस्ट्रक्शन, ये सब चीज़ों को लेके वर्ल्ड्स टॉलेस्ट स्टैचू बनाया गया है। सब यहाँ पर डिटेल में भी किया गया। अगर कोई आए तो यहाँ पर ज़रूर पढ़िएगा। और अगर यहाँ पर देखोगे दोस्तों थिएटर बनाया गया जो कि किस तरह निर्माण किया गया, सब चीज़ें डिटेल में यहाँ पर दिखाने। 9633 ગામડાઓ અને 131 શહેરોના 2 કરોડ 90 લાખ લોકોની જીવરેખા છે, જેમને હવે પીવાના પાણી માટે દૂર જવું પડતું નથી। સરદાર સરોવર પ્રોજેક્ટ એકલો જ ફક્ત ગુજરાતમાં 18 લાખ હેક્ટર જમીને સિંચાઈ પૂરી પાડતો હોવાથી। दोस्तों अगर आप आर्ट गैलरी में देखोगे तो गुजरात से रिलेटेड जो बहुत सारी फेमस चीज़ें उस चीज़ों को लेकर यहाँ पर आर्ट गैलरी में, तो देखो पीछे मैं दिखाता हूँ। ये देखो ये हो गई संस्कृति उनकी गुजरात की, ये हो गया धर्म, हर एक चीज़ को लेके यहाँ पर बनाया गया है। देखो ये बरोड़िया बहुत दोस्तों ये है सत्याग्रह के बारे में। अगर आपको पता होगा कि सत्याग्रह भारत में किसने किया था तो आप कमेंट में मुझे बताना है कि सत्याग्रह एक्चुअली किसने किया था। तो दोस्तों अब चलते हैं थोड़ा ऊपर, देखते हैं ऊपर से क्या क्या चीज़ें यहाँ पर दिखाई गई है। देखो एस्केलेटर लगाया गया है यहाँ पर। यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पे नर्सरी बनाया गया सारे फूलों का बगीचा। दोस्तों अब हम वहाँ जा रहे हैं जहाँ से एक्चुअली सरदार पटेल जी की मूर्ति और स्टैचू बनाने का स्टार्टअप हुआ था। देखो ये देखो ये है पैर, बिलीव कर सकते हो बंदा खड़ा है तो स्टैचू देखो कितना बड़ा होगा। तो भाई कैन यू बिलीव, देखो पीछे देखो कितना विशाल लग रहा है, कितना बड़ा लग रहा है, मतलब और ही अलग वाइब आ रही है। और सामने देखो पूरे चारों तरफ से जंगल और नर्मदा नदी का पानी। और सामने देखोगे तो सरोवर डैम। देखिए सरोवर डैम भी आपको पता रहेगा कि बहुत हाईएस्ट डैम है। कहते हैं कि वन ऑफ इंडियाज़ मोस्ट हाईएस्ट डैम है वो भी। देखो ये इस लेवल पे बनाया गया, अलग ही सुकून मिल रहा है यहाँ पे जाके। ऐसा लग रहा है कि कुछ देख लिया फाइनली आज मैंने। ये है नर्मदा नदी, जैसे आपको मैंने बताया स्टार्टिंग में। नर्मदा नदी के किनारे पे आइलैंड पे बनाया गया पूरा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, जो कि बाकी चीज़ें तो हमने एक्सप्लोर कर ही ली डिटेल में। अब चलते हैं अब घर के तरफ, क्योंकि नर्मदा नदी में इस तरफ देख सकते हो इस समय में पानी अभी सूख गया। इस तरफ उस तरफ पानी है, अगर देखोगे तो आगे थे, मैं अभी देख के आया, आगे से उस तरफ से दिख रहा है, एंट्री नहीं है वहाँ से, तो उस तरफ पानी है। यहाँ पे थोड़ा सा सूख गया है, बाकी कोई नहीं। बाकी टेम्परेचर देखेंगे तो यहाँ पर ऑलमोस्ट 41 डिग्री टेम्परेचर है इस समय पे, आज के टाइम पे, जो कि पिछले 5 दिन टेम्परेचर बिल्कुल नहीं था ज़्यादा, बट आज के दिन में 41 डिग्री टेम्परेचर है। इट्स ऑल फ्रॉम दिस व्लॉग दोस्तों। इस व्लॉग को अब समय आ गया कि यहाँ पर एंड करने का, तो आई होप आपको पसंद आया होगा। तो देखो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी मैंने आपको दिखाया, आप भी अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली को दिखाओ। अगर आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ प्लान बन रहा है तो आओ, देखो बहुत अच्छा है, बहुत कुछ नया सीखने जैसा है। इंडिया की हिस्ट्री वगैरह सब कुछ अंदर आपको थिएटर में दिखाया जाता है, तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिलता है।
तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ और मैक्सिमम लोगों के साथ ये शेयर करना वीडियो, जो कि सब्सक्राइब कर देना अगर आप फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहे हो तो। और इस पूरे वीडियो को आपको कौन सा पार्ट सबसे अच्छा लगा वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, मैं वेट कर रहा हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, नेक्स्ट धमाकेदार ट्रेन जर्नी में यहाँ से, क्योंकि यहाँ से मुंबई का अपना ट्रेन जर्नी होने वाला है। तो मिलते हैं तब तक के लिए नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए दिस इज उमेश सेइंग बाय टू यू गाइज फ्रॉम ट्रैवलर बॉय उमेश। जय हिंद।